नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं अपना रीजनिंग का टॉपिक है। कौन सा? लुप्त संख्या है। इसको क्या बोलते हैं? मिसिंग नंबर। कौन सा टॉपिक अपना? लुप्त संख्या है, इसी को बोलते हैं अपन मिसिंग नंबर। इससे पहले भी अपन ने एक क्लास कर ली थी, आपने देखी होगी, काफी अच्छी क्लास थी। इसमें अपन क्या करते हैं, पहले जीरो से लेके एडवांस लेवल तक तो उनको बेसिक से पढ़ते हैं। पहले बेसिक पढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं। साथ में क्या करते जाते हैं, जो आपके एग्जाम के जो पिछले एग्जाम हुई है आपकी, उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या साथ साथ में ऐड करते चलते हैं। बात समझ में अपना क्वेश्चन करने का, टॉपिक करने का तरीका क्या होता है, पहले अपन बेसिक पढ़ते हैं, फिर क्या है उसी टॉपिक को जीरो से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ते जाते हैं। साथ में क्या करते हैं अपने जो आपके एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर में, उनको क्या साथ साथ में करते चलते हैं। उससे क्या आपको अंदाजा लग जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कुछ किस प्रकार से उसको अटेंड करना होता है। ये सभी बातें करते हुए अपन क्या आगे की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अपन ने एक क्लास ले ली थी इसकी, वो आपने देखी होगी। चलो तो आगे शुरुआत करते हैं अपन। ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अपना टॉपिक कौन सा? मिसिंग नंबर। इसमें क्या होता है, अपने को जैसे ये श्रृंखला दे दी, ये टेबल दी है, इसमें अपने को संख्याएं दी है, तो अपने को पूछा है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ये अपने क्या है, ऑप्शन है। देखो ये अपने को टेबल दे दी है 7, 4, 2 और है 69, 3 है, 9 है, 1 है, 91 है, 2 है, 6 है, 5 है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? बात समझ में आएगी, यहाँ कौन सी संख्या आएगी। इसी पर इस टॉपिक में क्या करना है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अपने को क्या करना है, जैसे अपने को ये टेबल दे दी, इसमें ये संख्याएं दी हुई है, इसको क्या करना होता है अपने को, जैसे ये दे रखा है तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ये अपने को पूछा गया है क्वेश्चन में। ये श्रृंखला किसी प्रकार से हो सकती है, ऐसे दे दे या फिर ऐसे दे दे, आगे आगे क्वेश्चन करते चलेंगे, वैसे वैसे आपके क्या समझ में आती रहेगी। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस 2021 में आया क्वेश्चन है। तो चलो अपन इसको करते हैं, कैसे करेंगे। देखो अपने को ये संख्याएं दी हुई है, ये टेबल दी है, तो इसमें दिया हुआ है 7, 4, 2 और 69। तो ये देखो किस प्रकार से बैठेगा। अपन ऐसे पहले इधर लेके चलते हैं इनको, कितने होते हैं, 7 में से 3 गए तो कितने बच गए, 4 नहीं आ रहे। इधर देखे अपन ने, ये माइनस वाला तो नहीं हो रहा। अब क्या करें, इन दोनों को ऐड करें क्या, ये भी क्या होते हैं 5 हो जाते हैं, और ये कितने 7, क्या 2 ऐड करके होता है क्या, नहीं होता। तो अपन देखेंगे किस प्रकार से अपना सटीक बैठता है, उसी प्रकार से अपने को करना है। तो कल अपन ने क्या भाज्य वाला कर लिया था, स्क्वायर वाला कर लिया था, तो आगे और करके देखते हैं भाई। इस प्रकार से इनको गुणा करके देखते हैं। 7 और 28, 28 होने कितने 56, तो 56 भी नहीं आ रहे। तो अब क्या करें, अब देखो इनका स्क्वायर करके और देख लो भाई सभी का योग हो रहा है क्या। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। फिर क्या अपन ने 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब इनका योग करो, देखो 69 हो रहा है क्या, तो इनका योग क्या है, कितने हो गए 10 और 9 कितने हो गए 19, हाथ की 1, ये कितने 1, 1, 2 और 4 कितने हो गए 6। तो 59 स्क्वायर करने से बैठ रहा है। चलो अगला और करके देखते हैं। देखो होता है क्या, अपन ने क्या किया, पहले 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, फिर अपन ने क्या किया 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया, फिर अपन ने क्या किया 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखो ये कितने हो गए 81 और 9 कितने हो गए 90, 1 91। तो ये भी हो रहा है, देखो 91 आ रहा ना। तो इसी प्रकार से अपने इसको करेंगे। अब इसको करने के लिए अपने को क्या करना है, देखो ये 2 दिया हुआ अपने को, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, इनको जोड़ देंगे अपन। इनको जोड़ेंगे, देखो तो ये कितने हो गए 36 और 4 40 हो गए, 40 और 25 कितने हो गए 65 हो गए। तो 65 देखो ऑप्शन में है क्या, 65 का ऑप्शन कौन सा, सी। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पे क्या आएगा 65। बात समझ में आ गई होगी कैसे किया अपन ने। देखो अपन ने क्या किया, 7 का स्क्वायर किया, फिर 4 का, फिर 2 का, और इनको क्या जोड़ दिया, तो क्या आ रहा है 69 आ रहा है। और इनका 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 91 आ रहा है। इसी प्रकार से अपन इनका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25,
फिर इनको ऐड करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी लोगों के। इसमें क्या थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि भाई गुणा से आ रहा है, भाग से आ रहा है, वहां पे देखो। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये एसएससी सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई क्या? एसएससी सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है। ये अपने को डायग्राम दिया हुआ है और इसमें दिया अपने को देखो 71 26, यहाँ पे क्या आएगा, ये 9 है, ये 6 है, ये 7 है, बीच में दे रखा 10। तो इसको करने की कोशिश करो, किस प्रकार से करेंगे, दिमाग लगाओ अपना अपना, सॉल्व करो देखें। चलो तो वीडियो पॉज करके कर लेना। तो किस प्रकार से लगाएं कि ये बैठ जाए, कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो तो अपन करते हैं। देखो अपने को ये दिया हुआ है, इधर 7 है, ये 6 है, ये 9 है, और यहाँ पे क्या आएगा देखो। तो ये तो संख्या बढ़ती जा रही है तो इससे नहीं बैठेगा। तो अब कैसे करें, ऐसे इनका योग करके देख लें। 6 और 10 कितने हो गए 16, तो ये तो 26 आ रहे हैं, ऐसे भी नहीं होगा। अगर योग करके देखें तो इधर भी देखो 9 और 10 कितने हो गए 19, ये आ रहे हैं 71, ऐसे भी नहीं हो रहा। तो अपन क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले देखो यहाँ से कर दो एक बार। 6 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 36, और 36 आ रहा, ये आ रहा 26। तो इसमें देखो 10 माइनस कर रहे हैं तो 26 हो जाएगा ना। 36 से अगर ये बीच वाला माइनस कर देंगे तो 26 हो जाएगा ना। तो एक बार करके देख लेते हैं। ये होता है क्या 26 माइनस 10 करेंगे, जो बीच में 10 है इसको माइनस करके देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या हो जाएगा 26 हो रहा है ये। तो चलो इसी प्रकार से अगला हो रहा है क्या, देखो 9 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 9 का स्क्वायर हो रहा है 81, और बीच वाला माइनस करेंगे 10 माइनस 10, तो ये कितना होगा 71, और 71 यहाँ पे आ रहा है। तो ये फॉर्मूला सही लग रहा है। तो इसी प्रकार से अपन इसका करेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो कितना हो गया 49 माइनस 10 बराबर क्या हो गया 39। देखो ऑप्शन है क्या 39 का, ऑप्शन सी। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, कैसे किया अपन ने? इसमें अपन ने पहले तो देखो 6 का स्क्वायर कर दिया, 6 का स्क्वायर करने के बाद में ये बीच में 10 था, इसको क्या कर दिया माइनस कर दिया। बात समझ में आ गई। 6 का स्क्वायर किया तो ये हो गए 36 माइनस 10 बराबर क्या हो गए 26 हो गए। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से इसको किया, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 माइनस 10 बराबर क्या हो गए 71 71। इसी प्रकार से अपन इसका करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, और माइनस कर देंगे 10 तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो 39 अपना ऑप्शन कौन सा है सी। तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, ये भी एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी करने की कोशिश करो, ऐसे काफी क्वेश्चन कर लिए हैं आपने। चलो तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये अपने को दिया हुआ है 5 है 7 है 10 4 3 2 41 58। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी इनमें से, तो आप चेक करके बताओ। देखो मेरे को वीडियो पॉज करके कर लेना भाई। चलो अपने शुरुआत करते हैं। देखो इनको क्या करें, ऐड करें क्या। 7 5 कितने हो गए 12 माइनस 2 हो रहे, तो इसमें भी करें क्या 4 3 7 और माइनस 2 करें तो कितना आ रहा 5 आ रहा, यहाँ पे आ रहे हैं 2, तो ये तो नहीं बैठेगा। तो फिर क्या करें भाई, इनको गुणा करके देखेंगे। 500 का 20 और ये कितने आ रहे हैं 41 आ रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा। तो फिर कैसे करें, तो अपना वो देखें क्या स्क्वायर वाला। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं अपन। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इनको ऐड करते हैं। देखो ये क्या हो गया 41 हो गया ना, तो इधर 41 ही आ रहा है, तो ये लग सकता है। चलो इसमें आगे और चेक कर लेते हैं। 7 तो कितने हो गए 49 हो गए, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 गया 49 9 58 हो गए ना। बात समझ में आ गई, तो ये सही लगेगा। चलो इसी प्रकार से आगे कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100 गया, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बराबर क्या हो गया 104। बात समझ में आ गई।
तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है? डी। देखो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर सही से दिमाग में बैठ गया तो 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है ना, बस इनकी क्या है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई। आपको प्रैक्टिस होने के बाद में क्या है, आप लोग भी ऐसे जल्दी जल्दी सोल्व कर पाओगे। बात समझ में आ गई? अगर आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्व करोगे, वीडियो को एक या दो, कम से कम 2-3 बार देखोगे तो क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में ऐसे ही आप भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। चलो तो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करो। ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2021 का। बात समझ में आ गई? एसएससी जीडी 2021 में है क्वेश्चन है ये, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ये अपने को दे रखी है टेबल, इसमें आप लोग सोल्व करो, देखो कैसे क्या होगा। इस बार अपने को यहाँ ये दे रखा है रिक्त स्थान, इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी देखो। तो इस बार तो आपको संख्याएं बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रही है क्या, कि ये स्क्वायर है। 169 भी स्क्वायर है, 64 भी क्या है, स्क्वायर है, 81 भी क्या है, स्क्वायर है। इधर 49 देख लो, ये भी स्क्वायर है। 625 भी स्क्वायर है, 1296 स्क्वायर है, 576 भी क्या है, स्क्वायर है, 100 भी स्क्वायर है। तो ये देखो, ये जो 9 संख्या है, ये 8 संख्या है, ये क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ भी कोई आएगा तो स्क्वायर ही। बात समझ में आ गई क्या? किसी संख्या का वर्ग ही आएगा यहाँ पे। तो अब आएगा कौन सा? अब कि देखो क्या दिमाग लगाया इसमें, तो अपन करने की कोशिश करेंगे। ये किसका स्क्वायर है? ये 169 है, 64 है, और क्या है, 81 है, और अब 81 अपने को दे रखा है बराबर 30। तो ये देखो, ये किसका, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? ये किसका स्क्वायर है? 13 का। तो एक बार 13 लिख लेते हैं। इधर ये किसका, 64 किसका है, 8 का, 81 किसका है, 9 का। बात समझ में आ गई क्या? अब एक बार इनको ऐड करके देखते हैं। देखो 30 आ रहा है क्या, इनको क्या ऐड करते हैं, 13 और 8 कितने हो गए, 21 हो गए, 21 और 9 कितने हो गए, 30 हो गए। तो वही बैठ रहा है ये बात, ठीक है। तो ये करके देखते हैं आगे भी अपन। 625 किसका है, किसका वर्ग है, 25 का वर्ग। आप सभी को पता होगा 625 किसका वर्ग है, 25 का। अब आगे बात कर लेते हैं। ये अपने को दे नहीं रखा है, कौन सी संख्या आएगी। फिर ये दे रखा है अपने को 49, ये किसका है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। बात समझ में आ गई? प्लस प्लस कर रखे हैं, यहाँ पे अपन ने मान लिया x, कि भाई यहाँ पे क्या आएगा x, और बराबर कौन सा हो गया, 50। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अपन क्या ऐड करें कि ये संख्या क्या हो जाए, 50 हो जाए। देखो अपन ने क्या किया, सबसे पहले दे रखा था अपने को 169, इसका अपन ने क्या किया, वर्गमूल किया, 13 आया। 64 का वर्गमूल किया अपन ने, कितना आया, 8 आया। फिर 81 का अपने क्या किया, वर्गमूल किया, 9 आ गया। फिर अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया, जोड़ने पे अपने क्या आ गया, 30 आ गया। ये बात सभी के समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार अपन ने 625 का क्या किया, वर्गमूल किया, तो 25 आ गया। अब आगे अपने को संख्या पता नहीं, फिर अपन ने क्या किया, 49 का वर्गमूल किया, कितना आ गया, 7 आ गया। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो यहाँ कोई संख्या तो आएगी, तो इसका अपने क्या पता लगाना, कौन सी संख्या आएगी। तो अपन करके देख लेते हैं। 25 और 7 कितने हो गए, 32 हो गए। प्लस x बराबर क्या आ जाएगा, 50। अब अपन x का मान निकालें, x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 32 बराबर क्या आ गया, 18। अब यहाँ पे तो x की जगह कौन सी संख्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अब अपने को 18 नहीं लिखना है यहाँ पे। 18 क्यों नहीं लिखना, 18 को अपने को लिखना है वर्ग, 18 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 18 का स्क्वायर सभी को पता होगा कितना होता है, 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। तो 324 देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन है अपना ए। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो एक बार दोबारा बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या किया है। इस क्वेश्चन में अपने को दिए हुए हैं वर्ग, स्क्वायर दिए हुए हैं। ये देखो 13 का स्क्वायर है, ये क्या है, 8 का स्क्वायर, और ये किसका हो गया, 9 का स्क्वायर। तो देखो अपन ने क्या किया,
इनका वर्गमूल निकाल लिया। 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और 81 का हो जाएगा 9। अब क्या किया अपन ने, ये निकाल के इनको ऐड कर दिया, 13 + 8 + 9 बराबर क्या हो गए 30 हो गए। इसी प्रकार से अपन ने नीचे वाली संख्या थी उसका निकाला, 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 है। और ये अपने को संख्या दी हुई नहीं थी पहले, तो अपन ने इसकी जगह क्या मान लिया x मान लिया। बात समझ में आ गई। और ये क्या है 49 है, इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल 7 हो जाएगा। फिर अपन ने इनको ऐड किया तो ये तो हो गए 32 और प्लस x हो गए बराबर कितनी आ रही है संख्या 50 आ रही है। तो अब देखो कितनी संख्या कितनी क्या कम पड़ गया, अगर अपन 50 से 32 घटाएंगे तो अपने पास 18 कम पड़ गए। बात समझ में आ गई। तो वो संख्या को सीधा सीधा घटा लेना, अक्स नहीं मानो तो भाई अपन 50 में से 32 घटाएंगे तो 18 कम पड़ गए। तो सीधी सीधी बात हो गई ना कि भाई वो संख्या कौन सी होगी 18 होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे 18 संख्या आएगी तो अपन सीधा सीधा 18 तो लिख नहीं सकते, क्या ऊपर क्या करना पड़ेगा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 18 का स्क्वायर होता है 324। बात समझ में आ गई सभी को। तो यही क्या अपना ऑप्शन है ए। चलो तो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो आप दोबारा रिपीट कर लेना भाई, रिपीट करके देख लेना। चलो करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, करने की कोशिश करो आप लोग। ये अपना टेबल दे रखी है, इसको देख के सॉल्व करने की कोशिश करो। ये अपने को ऑप्शन है, यहाँ कौन सी संख्या आएगी 7 है, 8 है, 4 और 88 है, 5 है, 11 है, 4 है, 121 है, 9 7 3 और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, करने की कोशिश करो आप लोग। चलो तो वीडियो पॉज करके कर लेना, अपन करने की कोशिश करते हैं। देखो इधर करते चलते हैं, 7 5 12 -3 नहीं हो रहा। अगर इधर से चलेंगे अपन तो कितने हो रहे हैं 9 और 5 कितने हो रहे हैं 14 का आधा हो रहा 7। तो इधर करते देख इनको ऐड करते हैं, 7 और 11 कितने हो रहे हैं 18। तो इसका आधा तो क्या होता है 9 होता है, ये आ रहा 8, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको गुणा किया वो भी नहीं हुआ, इनको गुणा करके देख लेते हैं। इधर से इधर चलते हैं गुणा करते हुए, तो ये कितना हो जाता है 8 चौके 32, यही हो गया 32, तो यही हो गया। और फिर 7 से और गुणा करेंगे तो ये तो 88 तक बहुत ज्यादा जो है हो जाएगा। तो भैया कैसे आएगा, देखो ये इधर 8 आ रहा है, इधर 88 है। देखो तो अपन एक काम करते हैं, ये क्या है 11 × 8 हो रहा है क्या, 11 8 88 हो रहे हैं ना। बात समझ में आ गई क्या। तो इसका जुगाड़ बैठता है क्या, देखो इसका बैठता है। अपन क्या करेंगे 7 को और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 8 से गुणा कर देंगे। ऐसे करके देखते हैं 7 ये दे रखा 8 4 बराबर 88 दे रखा। तो अपन ने क्या किया 7 को और 4 को क्या कर दिया जोड़ दिया, 7 + 4 × 88 कर दिया। बात समझ में आ गई क्या। तो 7 और 4 कितने हो गए 11 हो गए, गुणा 8 बराबर क्या हो गए 88 हो गए। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से अपन अगला करके देखते हैं, 5 और 4 को क्या कर जोड़ देते हैं, 5 और 4 कितने हो गए 9 और गुणा कर देते हैं 11, किससे कर देंगे 11। तो देखो हो रहा है क्या 5 और 4 कितने हो गए 5 + 4 हो गए 9। देखो यहाँ पे 4 नहीं है भाई, यहाँ पे है 6 है, ये 6 आ जाएगा 6, 5 नहीं यहाँ पे क्या है 4 नहीं 6 है। तो अपन क्या करेंगे 5 और 6 कितने हो गए 11 हो गए, और गुणा किया अपन ने 11 से, 11 × 11 कितने हो गए 121। तो ये भी सही बैठ रहा है। तो अपन क्या करेंगे इसी प्रकार से अगले को करेंगे, 9 और 3 कितने हो गए 12, गुणा किससे करेंगे 7। तो 12 को 7 से गुणा किए तो कितने आ गए 84। बात समझ में आ गई। 84 देखो कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन है ए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अपन ने कैसे किया देखो ये दोबारा देखो एक बार। अपन ने किया पहले 7 और इधर से ले लिया 4, इन दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया और गुणा कर दिया 8 से। बात समझ में आ गई क्या, इन दोनों को जोड़ के गुणा कर दिया 8 से। तो 7 और 4 कितने हो गए 11 × 8 बराबर क्या हो गया 88। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से अपन ने इसको किया, और अब नीचे वाला और करके देख लेते हैं, 9
प्लस 3 गुणा 7। 9 और प्लस 3 के कितने हो गए? 12 हो गए। और गुणा 7 बराबर क्या हो गए? 84। ये क्या हो गया अपना आंसर? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ओ, ए सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। देखो भाई अगला क्वेश्चन, और इसको करने की कोशिश करो आप लोग। ऑप्शन दे रहा हूं मैं अभी आपको। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, ये एसएससी एमटीएस 2020 का क्वेश्चन है। आप बोलो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? ये सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? क्या दिया हुआ है? 1 2 2 4 और 8। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। 32 है, 6 है, 20 है और 12 है। बात समझ में आ गई? संख्याएं दे रखी है आपको 1 2 2 4 8। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? 6 आएगी, 20 आएगी, 32 आएगी या 12? तो करने की कोशिश करो इसको। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ। अब तो काफी क्वेश्चन कर लिए, हो जाना चाहिए था इतनी देर में आपका। चलो तो अपन करते हैं इसको किस प्रकार से किया है। इधर देखना भाई, ये देखो अपन करते हैं यहां से शुरुआत। 1 गुणा 2 बराबर क्या होता है? 2 हो गया। बात समझ में आ गई क्या? इन दोनों को गुणा किया अपन ने, 1 को और 2 को गुणा किया तो हो गया 2। बात समझ में आ गई? फिर अपन ने किया 2 गुणा 2 बराबर क्या हो गया? 4। 4 हो गया ये आगे वाला। 2 गुणा 2 बराबर हो गया 4। अब करते हैं अपन 4 गुणा 2 गुणा 4 करते हैं। फिर कौन सा करेंगे? आगे करेंगे इसको 2 गुणा 4 बराबर क्या हो जाएगा? 8। ये आ गया 8। अब आगे करते हैं 4 गुणा 8। क्या करेंगे? 4 गुणा 8 बराबर क्या हो जाएगा? 32। तो 32 आ गया। 32 का ऑप्शन कौन सा है? ए। बात समझ में आ गई क्या? ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। कैसे किया एक बार दोबारा देखो। सबसे पहले अपन ने किया 1 को और 2 को गुणा कर लिया तो अपना आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे लिख दिया। फिर अपन ने क्या किया? 2 को और 2 को गुणा किया। किसको किया? 2 और 2 को गुणा किया तो आंसर आ गया अपना 4। कितना आ गया? 4 आ गया ना। फिर अपन ने क्या किया? 4 को 2 को और 4 को 2 को और 4 को गुणा किया तो आंसर आ जाएगा अपना 8। बात समझ में आ गई? अब अपना इसी प्रकार से आगे करते हैं। 4 गुणा 8 करते हैं तो कितना हो जाएगा अपना? यहाँ पे आ जाएगा 32। बात समझ में आ गई क्या? 32 आ जाएगा। 32 का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? अपना ए। तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था आप लोगों को। देखो अगला क्वेश्चन, ये एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ऐसे क्वेश्चन पहले अपन ने कर लिए तो ये करने की कोशिश करो आप लोग। ये तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, काफी क्वेश्चन कर लिया अपन ने। तो इसको सॉल्व करो और मेरे को फटाफट आंसर बताओ कौन सा आने वाला है इसमें। जल्दी करने की कोशिश करो। चलो तो अपन शुरुआत करते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे। देखो क्या करें, इसका स्क्वायर कर ले। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये तो कितने हो गए? 16 और 4 20 हो गए। यहाँ पे आ रहा 9 ही आ रहा। तो इस तरह करके देखें क्या, ये भी स्क्वायर वाला तो नहीं बैठ रहा भाई। 9 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा? इधर क्या हो रहा है? 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 64 और 3 का 9। 64 और 9 कितने हो गए? 73 हो गए। तो ये भी नहीं हो रहा। तो फिर क्या करें? देखो और क्या तिकड़ा बढ़ाए, इसमें क्या बैठेगा? दिमाग लगाओ देखे। अब क्या करते हैं अपन, इनका योग करके देख लेते हैं। देखें क्या, 9 और 3 कितने हो गए? 12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए। ऐसे नहीं बैठ रहा। इधर करके देख 20, ये क्या 9, ये हो रहे हैं सिर्फ 10 ही। तो ऐसे नहीं बैठ रहा। तो चलो इस तरफ करके देख लेते हैं।
9 4 कितने हो गए 13 और 2 कितने हो गए 15 हो गए, और इनका योग करते हैं 3 और 5 कितने हो गए 8, 8 और 7 कितने हो गए 15 भाई। हाँ इस तरह से बैठ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, इनका योग करेंगे 9 प्लस 4 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर अपन इसका करेंगे 3 प्लस 5 प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा 15 हो गया ना। अब इसको भी इसी प्रकार से करके देखते हैं। 8 प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा पता नहीं, और इनका योग आना चाहिए 15, तो इनका योग कितना हो गया 9 हो गया। तो अब कितना कम हो गया 9 से 15 से 9 कितने कम है, 9 में क्या और जोड़े कि 15 हो जाए, 9 के अंदर क्या ऐड करें कि 15 हो जाए, तो सीधे सीधे अपन क्या ऐड कर देंगे 9 प्लस 6 बराबर क्या 15 हो जाता है ना। या तो ऐसे कर लेना, ऐसे आपका दिमाग नहीं चले तो फिर क्या कर लेना 9 प्लस एक्स बराबर क्या करोगे 15, एक्स बराबर हो जाएगा 9 माइनस 15 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 6। बात समझ में आ गई। या तो आप सीधा दिमाग लगा लेना, नहीं चले तो ऐसे कर लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बी। बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन कौन सा है अपना बी। कैसे किया सभी को समझ में आ गया होगा। अपन एक बार दोबारा कर लेते हैं। अपन ने किया 9 प्लस 4 प्लस 2, इनको क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो इनका आंसर क्या आ गया, इनको ऐड करने पे तीनों को क्या आ गया 15 आ गया। इसी प्रकार से अपन ने अगले को ऐड किया, 3 प्लस 5 कितने हो गए देखो 8, 8 और 7 कितने हो गए 15। इसी प्रकार से अपन ने अगले को क्या 8 1 कितने हो गए 9, तो 9 में क्या ऐड करेंगे 15 हो जाए, तो 9 में ऐड करेंगे 6, जिससे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से अपना ऑप्शन कौन सा सही है बी। ऑप्शन होगा बी सही। बी का कौन सा 6, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। बात समझ में आ गई होगी। हमें क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो, देखें इसको। चलो तो भाई आज आपने काफी क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको जो भी नए वीडियो आएंगे, जो भी नई क्लास होगी, उनका क्या आ जाएगा नोटिस आ जाएगा। अपन ने रीजनिंग के साथ साथ अपना मैथ का बैच चल रहा है, और जल्दी अपन लेके आ रहे हैं जो कंप्यूटर की आपकी सीरीज है वो भी क्या स्टार्ट करने वाले। बात समझ में आ गई क्या। मैथ का बैच तो चल ही रहा है, मैथ का भी चल रहा है, ये रीजनिंग का चल रहा है, और क्या कंप्यूटर का भी ट्यूशन लेके आएंगे नई सीरीज। बात समझ में आ गई। उसके बाद में अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन वगैरह पूरे करवा के, चैप्टर पूरे करवा के, फिर जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनकी क्या टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। बात समझ में आ गई। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।